हेलो एवरीवन, आज का आप लोगों का जो टॉपिक रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन फाइंडिंग द कॉस्ट प्राइस। सेकंड होगा आपका क्वेश्चन बेस्ड ऑन फाइंडिंग द सेलिंग प्राइस। आज की क्लास के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पे देखते हैं। यार आप लोगों के सामने इसको ध्यान से देखिएगा। एक दुकानदार ने एक वस्तु का अंकित मूल्य 160 रुपये तय किया। यदि लागत मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी उसे 20% का लाभ मिलता है तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है। ठीक है ना। देखिएगा, एक कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। रिलेशन बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस। और ये रिलेशन कब काम करेगा? जब आपको गिवन होगी डिस्काउंट परसेंटेज एंड प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। यानी कि आपको डिस्काउंट परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज गिवन होगा और आपको गिवन होगा कॉस्ट प्राइस या फिर मार्क प्राइस। इन दोनों में से कोई एक गिवन होगा। तो आपका जो रिलेशन होता है कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का, कुछ इस तरीके से होता है। कॉस्ट प्राइस होता है आपका 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज इज टू मार्क प्राइस होता है आपका 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज। तो ये आपका कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस के बीच का रिलेशन होता है जब आपको डिस्काउंट परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज गिवन हो और आपको कॉस्ट प्राइस या मार्क प्राइस में से कोई एक गिवन होगा और दूसरा आपसे पूछेगा। तो डायरेक्ट आपको फॉर्मूला यूज करना है सीपी एमपी का। सीपी 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, एमपी होता है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट होगा तो 100 प्लस प्रॉफिट होगा, लॉस होगा तो 100 माइनस लॉस परसेंटेज होगा। अब इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे देखते हैं, समझते हैं। कह रहा है कि अंकित मूल्य 160 रुपए है, 10% की छूट है और 20% का लाभ हो रहा है। लागत मूल्य निकालना है। तो रिलेशन यूज करेंगे सीपी और एमपी का। तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। मार्क प्राइस क्या होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। डिस्काउंट कितना दे रखा 10%। 100 में से 10 माइनस करूंगा एच टू। प्रॉफिट है 20% का, 100 में 20 को ऐड करूंगा। 100 माइनस 10 यानी कि 90, 100 प्लस 20 यानी कि 120। क्लियर। ये 30 से जाएगा 3 टाइम्स, ये 30 से जाएगा 4 टाइम्स। यानी सीपी और एमपी का रेशियो आया 3:4। एमपी आपको 160 रुपये गिवन है, यानी कि इस 4 यूनिट की वैल्यू 160 रुपीज गिवन है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 40 रुपीज होगी। तो इस 3 यूनिट की वैल्यू 3 इंटू 40 यानी कि 120 रुपीज के बराबर होगा। ठीक है ना। तो यहां से आप कह दोगे कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ऑल क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। इसको ध्यान से देखिएगा। एक दुकानदार ने एक वस्तु का मूल्य 320 रुपये निर्धारित किया। यदि लागत मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी उसे 20% का लाभ होता है तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है। देखिए, जो मूल्य निर्धारित करा है इसको लेंगे हम लोग मार्क प्राइस। डिस्काउंट परसेंटेज कितना है 10% है, प्रॉफिट है आपका 20%। तो लागत मूल्य आपको निकालना है। तो आप यहाँ पे यूज करेंगे कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रिलेशन। तो सीपी और एमपी का क्या रिलेशन होता है, अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था। कॉस्ट प्राइस होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज इज टू मार्क प्राइस होता है आपका 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। क्लियर। तो डिस्काउंट है 10% तो 100 माइनस 10 आ जाएगा इज टू प्रॉफिट है 20% तो 100 प्लस 20 आ जाएगा। 100 में से 10 माइनस करूंगा तो 90, 100 पे 20 जोड़ूंगा तो 120, 30 से 90 3 टाइम्स जाएगा और 30 से 120 4 टाइम्स जाएगा। तो सीपी और एमपी का 3:4 का रेशियो निकल कर आ गया। अब यहाँ पर क्या दे रखा है कि मार्क प्राइस 320 रुपये, यानी कि इस 4 यूनिट की वैल्यू 320 रुपीज के बराबर। 4 से 320 80 टाइम्स चला जाएगा, यानी कि 1 यूनिट 80 रुपीज। तो 3 यूनिट कितना होगा 3 इंटू 80 रुपीज यानी 240 रुपीज के बराबर होगा। और यही इसका लागत मूल्य यहाँ पर आएगा। और इस तरीके से आप यहाँ से कह दोगे कि फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरीके से है, इस पर आइएगा कि 3 बक्सों में से प्रत्येक 10 पेंसिल के 25 पैकेट है जो 8,625 रुपए में बेचे गए। यदि लाभ 15% है तो उनका लागत मूल्य क्या होगा। 3 बक्सों में प्रत्येक में 10 पेंसिल के, है ना, प्रत्येक 10 पेंसिल के 25 पैकेट है, यानी कि एक पैकेट में 25 पेंसिल, एक पैकेट में 10 पेंसिल आती है और 3 बक्से हैं। 3 बक्से में प्रत्येक में 10 पेंसिल और 10 पेंसिल के 25 पैकेट है जो 8,625 रुपये बेचे गए। यदि लाभ 15% है तो उनका लागत मूल्य कितना होगा, ये आप लोगों को बताना है। हम लोग मान लेते हैं कि लेट दी कॉस्ट प्राइस, कितना लेकर चलते हैं हम लोग, कॉस्ट प्राइस 100%। अब इस पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 100 पे, यानी कि 15% का। तो 115% आपका क्या निकल कर आया, सेलिंग प्राइस। और यहाँ पे आपको 8,625 में बेचता है, यानी कि 115% की जो वैल्यू है वो 8,625 रुपए के बराबर है। अब आपको यहाँ पे क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस, यानी 100% की वैल्यू को निकालना है। ठीक है, तो ये निकल कर आएगी 8,625 डिवाइड बाई 115 मल्टीपल बाई 100। 5 से कट करूंगा तो 23 पर जाएगा, 5 से कट करूंगा 5 ही कम 5, 5 सते 35, 5 दूनी 10, 5 बजे 25, 23 से कट कर दूंगा, 23 सते 161 और 23 पंजे 115, 75 गुणा 100 यानी कि 7500 रुपये आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आ गया। और ये 7500 रुपये आप लोगों का यहाँ पे क्या निकल कर आया है, यानी कि कॉस्ट प्राइस निकल कर यहाँ पर आया है। और इस तरीके से आप यहाँ से कह दोगे कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ऑल क्लियर, इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक थोक विक्रेता ने 40% की हानि पर एक जल शोधक बेचा। यदि विक्रय मूल्य 125 रुपये बढ़ा दिया जाता तो थोक विक्रेता को 10% का लाभ मिलेगा। तो शोधक का लागत मूल्य क्या था, ये आप लोगों को बताना है। देखिएगा, पहले 40% की लॉस हो रहा था और बाद में क्या हो रहा है, 10% का प्रॉफिट हो रहा है। तो कब हुआ है 10% का प्रॉफिट, 40 लॉस से 10% का प्रॉफिट कब हुआ, जब सेलिंग प्राइस 125 रुपीज बढ़ा दिया। तो अब इसका डिफरेंस हम लोग ले लेंगे और डिफरेंस कितना आता है, यानी कि 40 और 10 दोनों को जोड़ दूंगा तो यहाँ पे आपका डिफरेंस आएगा 50%। ये 50% डिफरेंस कब हुआ, जब 125 रुपये बढ़ा दिया। यानी यहाँ से कहोगे आप 50% की जो वैल्यू है वो 125 रुपीज के बराबर है। लागत मूल्य निकालना, लागत मूल्य क्या होता है, 100%। मैं लिख भी देता हूँ, लेट दी कॉस्ट प्राइस इक्वल टू, लेट द कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 100%। तो यानी कि 50% की वैल्यू 125, 100% की वैल्यू 125 डिवाइड बाई 50 मल्टीपल बाई 100। 50 से 100 टू टाइम जाएगा, 2 इंटू 125 यानी कि 250 रुपीज आपका यहाँ पे आंसर निकल कर आएगा। और ये 250 रुपीज क्या हो जाएगा आप लोगों का लागत मूल्य। यानी यहाँ से आप कह दोगे फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा 250 रुपीज। ऑल क्लियर, इस तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। जब बबलू जूते का विक्रय मूल्य 360 रुपये से घटाकर 345 रुपये कर देता है तो उसे 4% अधिक हानि होती है। तो जूते का लागत मूल्य क्या है। तो लागत मूल्य को हम लोग 100% एज्यूम करते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे लेट दी कॉस्ट प्राइस, लेट दी कॉस्ट प्राइस ऑफ शूज, कितना लिया हमने, 100%। कह रहे कि मूल्य 350 से घटाकर 345 कर दिया, यानी कि 360 से कितना कर दिया, 345 रुपये। यानी कि का बीच का जो डिफरेंस है वो कितना आपका निकल कर आया, यहाँ पे 15 रुपीज आया। कब हुआ, जब लॉस 4% बढ़ गया। यानी यहाँ से कहेंगे इस 4% की जो वैल्यू है वो 15 रुपीज के बराबर है। तो कॉस्ट प्राइस यानी 100% की वैल्यू को निकालना है, 15/4 गुणा 100,
4 से 100 जाएगा 25 पर, और यहाँ पर आएगा 15 गुणा 25, 25 धाम 250, 25 पंजे 125, यानी कि 375 रुपये। तो ये आप लोगों का यहाँ पे कॉस्ट प्राइस जो निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 375 रुपये। यानी आप यहाँ से कह सकती है कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ऑल क्लियर? इस तरीके से कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। साहिल ने एक वस्तु को 20% की हानि पर 280 रुपये में बेचा। वस्तु का लागत मूल्य क्या था, ये आप लोगों को बताना है। तो हम लागत मूल्य को एज्यूम करते हैं कितना, 100%। लेट दी कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, इसको हम लोग ले लेते हैं 100%। अब इसे 20% के लॉस पर बेचा। 100% पर अगर 20% का लॉस होगा तो 80% पर बेचेगा, और ये 80% क्या है, सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पर जो ये 80% है, इसकी जो वैल्यू आपको दे रखी कि आपने 280 रुपये में बेचा, 280 रुपये। तो लागत मूल्य यानी 100% की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। तो ये आएगा 280 डिवाइड बाई 80 मल्टीपल बाई 100। 0 से 0, 4 से 8 2 पर, 4 से 28 7 पर, 2 से 7 जाएगा 3.5। 3.5 की अगर 100 में मल्टीप्लाई करूँगा तो 350 रुपीज़, यानी कॉस्ट प्राइस आपका जो यहाँ पे निकल कर आ जाएगा वो 350 रुपये निकल कर आएगा। और इस तरीके से आप यहाँ से कह दोगे कि सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। एक वस्तु को 5% की हानि पर 1235 रुपये में बेचा गया। जब लाभ 10% हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिएगा। ठीक है ना। सबसे पहले तो मैं मानता हूं यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना होता है। तो लेट दी कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, इसको हम लेके चलते हैं 100%, यानी कि वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100% है। इसे 5% की हानि पर बेचा गया। तो 100% पर जब 5% के लॉस पर बेचेंगे तो 95% पर बेचेंगे। ठीक है ना। सवाल में क्या बोल रहा है कि इस 95% की जो वैल्यू है कितने में बेचा गया, 1235 रुपये में बेचा गया। 10% का लाभ होता है, तो लाभ किस पर होगा, कॉस्ट प्राइस पर। 100 पे 10% का लाभ होगा तो 110% पर बेचा जाएगा, और 110% होगा सेलिंग प्राइस। तो 1235 डिवाइड बाई 95 मल्टीपल बाई 110, तो ये आएगा 19 पंजे 95, 19 छिके 114, और 19 पंजे 95। 5 से आपका 65 जाएगा 13 टाइम्स, तो यहाँ पर आएगा 13 इंटू 110। तो 0 आएगा, 11 की गुणा 13 में करेंगे 3 एज इट इज, 3 में जोड़ दूंगा 1 4 और 1 आ जाएगा, यानी कि 1430 रुपये। तो यहाँ से सेलिंग प्राइस जो आपका निकल कर आएगा वो आ जाएगा 1430 रुपये। और इस तरीके से आप यहाँ से कह दोगे कि सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। इसको देखते हैं कि 4.50 लाख में एक कार खरीदता है और उसकी सहायक उपकरण पर 1.25 लाख रुपए खर्च करता है, और वह कार को 20% की हानि पर बेचता है। तो कार का विक्रय मूल्य क्या है। तो सबसे पहले निकालेंगे टोटल कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ कार। तो कितना निकल कर आएगा, उसने 4.5 लाख रुपए में तो खरीदी, और उसके उपकरण पर कितना खर्च करा, 1.25 लाख रुपीस खर्च करा। तो टोटल कार कितने की पड़ी उसको, 5.75 लाख रुपीस की। अब इसे 20% के लॉस पर बेचता है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, यानी कि 5.75 का 20% लॉस पे, यानी कि 80% पर बेचेगा। इस डेसिमल को रिमूव करूंगा तो नीचे 100 की मल्टीप्लाई। ठीक है, इस 0 से ये 0 जाएगा, 25 दूनी 50, 25 3 75, 25 चौका 100, 4 से 8 2 पर,
यानी कि 23 दूनी 46 आ जाएगा, और 46/10, तो 10 से डिवाइड कर दूंगा तो 4.6 लाख आपका आ जाएगा। यानी कि उसने कार को 4.6 लाख रुपीज पे बेचा है, यानी कि 4,60,000 रुपए में उसने कार को बेचा है। और डी ऑप्शन सवाल का इस तरीके से करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा। बात समझ में आ गई है? अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। तो देखिएगा, 1400 रुपये में खरीदी गई एक साइकिल 15% की हानि पर बेची जाती है, विक्रय मूल्य क्या है? ठीक है ना, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना है साइकिल का? कॉस्ट प्राइस ऑफ ए साइकिल कितना है? 1400 रुपये। इसको 15% के लॉस पर बेचा जा रहा है, यानी कि 1400 का 85% पर बेचा जाएगा, और यही इसका यहाँ पे सेलिंग प्राइस आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, 14×5 70, तो 7 आ गया, 14×8 112 है, और 7 119, यानी कि इसको कितने में बेचा जाएगा? यहाँ पे 1190 रुपये में बेचा जाएगा। तो इसका मतलब साइकिल का सेलिंग प्राइस 1190 रुपये है। सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। क्लियर है? कर सकते हो इस तरीके से। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। एक वस्तु को 2400 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है, तो 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? ठीक है ना, तो सबसे पहले मान लेता हूं कि वस्तु का कॉस्ट प्राइस, तो लेट दी कॉस्ट प्राइस ऑफ ए आर्टिकल, इसको हमने यहाँ पे माना कि 100% है। अब इसे 25% की हानि पे जब सेल करूंगा, तो 100 में से 25% कम करूंगा तो 75 पर बेचूंगा, और 75 पर जब बेचता है तो उसकी कीमत दे रखी 2400 रुपीज, यानी 75% की जो वैल्यू है वो दे रखी है 2400 रुपीज। तो 25% के लाभ पर जब बेचूंगा तो कितने पे बेचूंगा? तो लाभ हमेशा किस पर होता है? कॉस्ट प्राइस पर। तो 100 पे जब 25% का लाभ होगा तो 125% पर यहाँ पर बेचूंगा। तो इस 125% की वैल्यू 2400 डिवाइड बाई 75 मल्टीपल बाई 125, 25 थी 75, 25×5 125, 3 से 2400 जाएगा 800 बार, 800 गुणा 5 यानी कि 4000 रुपीज आपका यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकल कर आ जाएगा। तो फाइनली जो सेलिंग प्राइस आया वो आपका यहाँ पे 4000 रुपये निकल कर आया, और इस तरीके से आप यहाँ से कहेंगे कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं, इसको देखिएगा। एक विक्रेता किताबों का एक सेट 1755 रुपये में बेचकर 22% का नुकसान कमाता है। 6% का लाभ कमाने के लिए उनका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, ये आप लोगों को बताना है। तो यहां से कहूंगा लेट दी कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 100%। अब 22% नुकसान पर बेचेगा तो 22% कम करूंगा तो 78% पर बेचेगा, और आपको इस 78% की जो वैल्यू गिवन है वो 1755 रुपये दे रखी है। 6% के लाभ पर बेचेगा तो कितने में बेचेगा? 100% पे 6% का लाभ होगा तो 106% में बेचेगा। 1755 डिवाइड बाई 78 मल्टीपल बाई 106, तो 13×6 78, 13×1 13, 13 39, 13×5 65, 3 से 2 बार जाएगा, 3×4 12, 3×5 15, 2 से 53 टाइम्स चला जाएगा। फाइनली आपका आएगा 45 मल्टीपल 53, 5 थी 15 का 5 तो 1 बचेगा, 5 बजे 25 1 26, 26 और 12 38 का 8 तो 3 बचा, 4 बजे 20 और 3 23। फाइनली जो आपका आंसर यहाँ पे निकल कर आया है वो आया है कितना? 2385 रुपये। तो 2385 रुपये यहाँ से आप लोग कह दोगे कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। क्लियर है बात? अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। एक पुराना फोन 6360 रुपये में बेचने पर रंजीता को कुछ साल पहले इसे खरीदने की लागत से 47% कम मिले। 13% का लाभ प्राप्त करने के लिए रंजीता को इसे किस कीमत पर बेचना चाहिए? यानी कि मैं मान लेता हूं
लेट दी कॉस्ट प्राइस ऑफ फोन। मान लो कि रंजीत ने ये फोन 100% का खरीदा था, अब उसने इसे 6360 पर बेचा, लेकिन 47% कम मिले हैं। तो 100% में से 47% अगर कम में बेचेगी तो 53% में बेचेगी, और इस 53% की वैल्यू ही 6360 गिवन है। ठीक है, अब 13% का लाभ कमाना है। अगर 100 पे 13% का लाभ कमाऊंगा तो 113% पर बेचा जाएगा। तो 113% की वैल्यू यानी कि ये सेलिंग प्राइस आपको यहाँ पे निकालना है। 6360 डिवाइड बाई 53 मल्टीपल बाई 113। 53 से जाएगा 53 एकम 53, 53 से 120 बार आप लोगों का यहाँ पे चले जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ पे हम लोग कहेंगे 120 मल्टीपल 113। 0 12 थे 36, 3 12 एकम 12, 3 16 का 6 तो 1 12 एकम 12 और 1 13। कितना आ जाएगा आप लोगों का यहाँ पे? 13 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जो सेलिंग प्राइस यहाँ पर निकल कर आया है वो कितना आया है? 13,660 रुपये। ठीक है ना, 12 तीन 36 का 6 3 12 एकम 12 और 3 15, 15 का 5 आएगा यहाँ पे। 13,560 रुपये आपका यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकल कर आया है। इस तरीके से आप कह सकते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पे बनेगा। ठीक है ना, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। एक व्यक्ति ने 96 रुपए की वस्तु खरीदी और इसे 25% के लाभ पर बेच दिया, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या था? हम लोग मान लेते हैं कि लेट दी कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, इसको हम लोग लेके चलते हैं 100%। ठीक है ना, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 100% की जो कीमत है वो सवाल में दे रखी है 96 रुपीज। 25% के लाभ पर बेच दिया यानी कि 125% की कीमत आएगी। 96 डिवाइड बाई 100 मल्टीपल बाई 125। 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 24 पंजे 120 रुपये। यानी कि सेलिंग प्राइस जो यहाँ पर निकल कर आएगा वो 120 रुपीज निकल कर आएगा। और इस तरीके से आप यहाँ से कह देंगे कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। ऑल क्लियर? यहाँ तक की बात समझ में आ गई है? अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। पवन ने एक वस्तु 12.5% की हानि पर बेची। यदि वह इसे 56 रुपये अधिक पे बेच सकता तो 22.5% का लाभ होता। तो 25% का लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? देखो यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट प्राइस, यहाँ पर लिख देंगे सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस को लेकर चलेंगे 100। अब 100 की वस्तु को 12.5% की अगर लॉस पर बेचा जा रहा है तो 12.5 कम यानी कि 87.5 पर बेचा जा रहा है। अगर इसे 56 रुपये अधिक में बेच सकता तो 22.5% का लाभ होता। अगर 100 पे 22.5% का लाभ होता तो 22.5 ज्यादा पर बेचता यानी 122.5 पर बेचता। तो कितने ज्यादा पर बिक रही है? 87.5 से 122.5 पर बिक रही, यानी कि 35 ज्यादा पर बिक रही, जिसकी वैल्यू कितनी है? 56 रुपीज के बराबर है। ठीक है, तो 25% के लाभ पर बेचने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा? तो यहाँ पे लाभ किस पर होगा? कॉस्ट प्राइस पर। और इसका 25% लाभ कितना हो जाएगा? 125। तो 125 की वैल्यू बतानी 56 डिवाइड बाई 35 मल्टीपल बाई 125। 7 अठी 56, 7 पंजे 35, 5 दूनी 10, 5 बजे 25, 25 गुणा 8 यानी कि 200 रुपये। तो इसकी जो कीमत निकल कर यहाँ पर आएगी वो 200 रुपीज निकल कर आएगी। और इस तरीके से आप यहाँ से कह देंगे कि डी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं।
एक व्यक्ति ने एक वस्तु 1975 रुपए में खरीदी और उसे 12% के लाभ पर बेच दिया। वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है? तो हम लोग सबसे पहले मान लेंगे कॉस्ट प्राइस। तो लेट दी कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल यानी कि 100% है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस 100% की जो कीमत है वो 1975 रुपये है। अब इसे 12% के लाभ पर बेच दिया यानी कि 112% की वैल्यू निकालेंगे। 1975 डिवाइड बाई 100 मल्टीपल बाई 112। ठीक है, 5 से कट करूंगा 20 बार जाएगा, 5 से कट करूंगा 5 थी 15, 5 9 45, 5 बजे 25। ये 2 से 10 बार जाएगा और ये 2 से जाएगा आपका 56 टाइम्स। आप 56 की 5 में मल्टीप्लाई, 5 बजे 25, 6 में 280 का 0, 28 कैरी बचेगा। 56 की 9 में, 56 की 9 में करूंगा 504 आएगा, 504 में 28 को अगर ऐड करूंगा तो 534 का 4 आएगा, 53 आप लोगों का यहाँ पे बचेगा। 56 की 3 में यानी कि 168 और 168 में 53 ऐड कर दूंगा, कितना आएगा 221, और इस पूरे को 10 से डिवाइड कर दूंगा तो ये आप लोगों का यहाँ पे निकल कर आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ से आ जाएगा 2214 रुपीज, 2214 रुपये आपका आंसर आएगा। ठीक है ना, ठीक है। यानी कि आप अगर यहाँ से सोल्व करेंगे यानी कि सबसे पहले 395 की 56 में करी थी, 250 और 6 पंजे 30, तो 280 का 0, 28 बचेगा। 56 की अगर 9 में करेंगे तो 504, 504 28, 532 का 2, तो 53 बचेगा। 56 की 3 में 168 एक आएगा यानी कि 221 यानी कि 22,120 आएगा आपका आंसर ना। तो 22,120 आएगा और 10 से इसको यहाँ पे डिवाइड कर दूंगा तो आप यहाँ से कह देंगे 2212। तो इस तरीके से वस्तु का सेलिंग प्राइस आपका जो निकल कर आएगा 2212 रुपये आएगा, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पे गिवन है। और इस तरीके से आप कह सकते हैं कि पहला ऑप्शन ही सवाल का राइट आंसर बनेगा। क्लियर, बात समझ में आ गई। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। एक जूट बैग को 48 रुपए में बेचने पर अश्मित को 20% का नुकसान होता है। 20% का लाभ कमाने के लिए जूट बैग का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है ना, सबसे पहले मांगे कॉस्ट प्राइस। लेट दी कॉस्ट प्राइस ऑफ जूट बैग। जूट बैग का कॉस्ट प्राइस हमने माना 100% अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर इसे 20% के नुकसान पर बेचूंगा तो 100% का 20% होता है 20, यानी 80% पर बेचूंगा। और इस 80% की जो वैल्यू है वो है 48 रुपये। कह रहा है कि 20% के लाभ पर अगर बेचा जाए तो 100 का 20% प्रॉफिट यानी कि 120% में अगर बेचा जाए तो 48/80 मल्टीपल बाई 120, 40 दूनी 80, 40 थी 120, 2 से 48 24 पर, और 24 थी 72 रुपये। तो इस तरीके से यहाँ पर इसको 72 रुपीज में बेचा जाएगा। और यहाँ से आप कह सकते हैं कि पहला ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। क्लियर है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। ये लीजिएगा आप लोगों के सामने, ध्यान से देखिएगा। 16% की हानि पर बेचा गया एक खिलौना 925 रुपए में खरीदा गया। खिलौने का विक्रय मूल्य क्या था, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है ना, यानी कि यहाँ पे कहेंगे कि लेट दी कॉस्ट प्राइस ऑफ ए टॉय, कितना है 925 रुपए गिवन है। ये गिवन है आपका,
अब इसे 16% की हानि पर बेचा गया, तो 925 का 16% का कितना होता है? 925 का 16%, 5 से 20 बार, 5 ही हम 5, 5 अटे 40, 5 बजे 25, 2 से 10 बार, 2 से 8 बार, 185 के 8 में गुणा, 8 पंजे 40 का 0 तो 4, 8 अटी 64, 4 68 का 8 तो 6, 8 के 8 6 14, 1480 बटे 10 यानी कि 148, तो 148 रुपए का यहाँ पे लॉस हो गया। तो 925 का 148 का लॉस है, तो कितने में बेचा गया? 15 में से 8 गया 7, 11 में से 4 गया 7, 8 में से 1 गया 7, यानी कि 777 रुपए में यहाँ पर ये बेचा गया। और ये क्या है? इसका यहाँ पे सेलिंग प्राइस है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? इस कैलकुलेशन को हटा देता हूं, ठीक है ना। तो सेलिंग प्राइस ही आपसे पूछ रहा है, जो कि 777 रुपीज निकल कर आया है। और इस तरीके से आप यहां से कह सकते हैं कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ठीक है ना, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा, और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।